दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो करवा चौथ की सुबह का ये ब्लॉग है। सुबह सुबह मैं तैयार हो गई, कुछ वीडियोस बना रही थी क्योंकि मैंने अभी करवा चौथ में क्या क्या सोलह श्रृंगार करने चाहिए ये वीडियो नहीं बनाया था। तो सुबह सबसे पहले उठकर तैयार हुई। तैयार होने के बाद मैंने वीडियोस बनाए, कुछ रील्स बनाए इंस्टा के लिए। उसके बाद हस्बैंड आए मेरे और ब्यूटीफुल सा गिफ्ट मुझे, ये जो कि ऑनलाइन ही आया था, तो ये मुझे रिसीव हुआ। तो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट था। थैंक यू सो मच। उसमें एक्चुअली जो लिखा हुआ था ना, जो उन्होंने लिख कर बनवाया था, वो सबसे प्यारा लगा। वो मैंने आपको दिखाया कि हैप्पी करवा चौथ माई डियर वाइफी, ये सब। उसके बाद वो मेरी ब्यूटीफुल सी वॉच है, जो कि मुझे बहुत दिन से उसका इंतज़ार था, बट मुझे नहीं पता था कि सडनली मुझे वो मिलने वाली है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मार्केट गए। मार्केट में मैंने एक हाथ में मेहंदी लगवाई और बाकी तो लगाया था, और थोड़ा और पूजा की कुछ सामग्री बची हुई थी वो लेकर के आए। फिर शाम को हम लोग पूजा करने बैठ गए। अभी प्रणु को, मेरे जो नेबर्स हैं, वो उनके पास वो था, नहीं तो वो तो बिल्कुल भी हम लोग साथ में बैठ कर के पूजा नहीं कर सकते। ये फिक्स है, उसको देखना ही पड़ता है किसी एक को, नहीं वो कुछ ना कुछ कांड कर देता है। एक्चुअली इस टाइम पे क्या करता है, वो गेट बंद कर लेता है और गेट लॉक कर लेता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो अभी वो थोड़ा सा वहाँ गया था बगल में, तब तक वो आंटी के पास खेल रहा था। वो उन्हें काकी कहता है, एक्चुअली मराठी में उसे काकी बोलते हैं। जो चाची जैसे आंटी बोलते हैं, वैसे काकी बोलते हैं, तो उनको काकी ही बोलता है। फिर ये देखिए आ गया, और आ कर के सीधे वो गया अंदर रूम पे, और रूम को उसने गेट लॉक कर लिया, जो अंदर वाला रूम था। ये डेली कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता है, बाबा रे बाबा, उसे संभालना बहुत कठिन हो जाता है। अब हस्बैंड मेरे क्या हुआ, मैं पूजा करने बैठी हुई थी, मतलब मेरी आधी पूजा हुई थी, बट जैसे ही ये मतलब गेट वो खोल नहीं रहा था और गेट लॉक हो गया और की भी नहीं थी, तो उनका माइंड बिल्कुल थोड़ा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सबको लगता है ऐसा, देखिए। बट मैं बोली कि अभी रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, वो खोलेगा। फिर वो क्या है, खोल देता है, बट इतना भी समझता नहीं है ना, 2 साल कुछ ही महीने उसके हुए हैं। तो वो खोल भी सकता है और उसके मूड के ऊपर है सब कुछ। बट हम लोग टेंशन में थे। वो बोले हस्बैंड तुम टेंशन मत लो, तुम पूजा करो, फिर देखते हैं क्या हो करते हैं, मतलब लॉक खोलने वाले को बुलाएंगे या फिर कुछ भी और करेंगे ऐसा। बट मैं रिलैक्स होकर थोड़ा पूजा कर रही थी, क्योंकि पूरा दिन एक फास्ट रखने के बाद फिर दिमाग थोड़ा प्रेशर और लूँगी तो मुझे वैसे भी सर दर्द होने लगा था। थोड़ा हम लोग बाहर चले गए थे दोपहर को ना, तो जो धूप के कारण मुझे थोड़ा सर मेरा पकड़ लिया था। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, बट सर जल्दी पकड़ लेते जब हम पानी नहीं पीते हैं तो। फिर ये मैं जो लहंगा पहना हुआ है, ये राजस्थानी पोशाक कहलाता है। आप सबको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं तो बताऊंगी, मेरा काम है। तो ये मैंने पिछले साल येलो कलर का पिछले साल मैंने येलो नहीं, पिंक कलर का मंगाया था, तो वो नहीं आ पाया था। मेन डेट को नहीं आया था, 2-3 दिन बाद आया था करवा चौथ के बाद। तो उसे मैंने फिर दिवाली में पहना था, करवा चौथ में नहीं पहना था। लेकिन इस बार मेरे करवा चौथ के पहले ही आ गया और मैंने सिला लिया। उस पे मैंने ब्लाउज़ सिलाया था, इसमें मैंने कुर्ती सिलाया है। तो ये मुझे आप सबको कैसा लग रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लहंगा आप सबको कैसा लग रहा है। फिर ये मैं गजरा बाहर से ही लेकर के आई, गजरा पहना। ये चूड़ी पिछले साल की ही है मैंने। हर साल आप सबको ज़रूरी नहीं है देखिए नई चूड़ी लेना, नया लहंगा लेना या फिर नए कपड़े खरीदना, ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर साल हर चीज़ खरीदें। बट जो हमारा करवा होता है और जो हमारी मतलब सास को देने वाली थाली है, सास को हम जो बायने में देते हैं, वो हमें नया हर साल लेना होता है। करवा अगर आपका एक पीतल का है तो आपको दूसरा करवा एक ही लेना पड़ेगा, एक पीतल का रहेगा। अगर 2 मिट्टी के हैं तो दोनों आपको नया खरीदना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको पूजा की जो करवा माता की फ़ोटो है और कुछ चीज़ें हैं, ये सब आपको नया लेने की हर साल ज़रूरत नहीं है कि आपको हर साल नया लेना पड़ेगा। तो चलनी करवा ये सारी चीज़ें आपको नया खरीदना होता है। फिर उसके बाद मैंने हवन किया, और हवन करने के बाद मैंने आरती कर ली।
पूजा मेरी जल्दी ही पूरी हो गई थी। मैं 7 बजे तो मैं रेडी ही भी नहीं हुई थी, 7:30 पौने 8 के समथिंग रेडी हुई और मैंने पूजा की सारी जो सामग्री है वो पहले से रख ली थी। क्या होता है कि हम पहले से अगर सामान नहीं रखते तो हमें कुछ ना कुछ मिस होता ही है। और फिर भी हमारा मुझे माचिस लास्ट मोमेंट में मेरी माचिस ख़त्म हो गई थी जो मैं पूजा में रखी हुई थी। तो मैंने उनसे मंगाया और मैं बोली कि आप परेशान मत हो। वो बहुत बार वो परेशान हो रहे थे कि बच्चा, और वो अभी तक निकला नहीं था। फिर जो बगल में जो मैंने बताया ना उन मेरे नेबर्स हैं, वो उन्होंने उसे बुलाया, प्रणु खोलो गेट। तो प्रणु ने फिर वो जो बटन होती है उसे बटन को दबाया और खोल खुल मतलब वो निकला। नहीं तो हम चाँद की पूजा से पहले हम लोगों को गेट खोलने वाले को बुलाना पड़ता है और पूरा माइंड हम लोग एक्चुअली क्या होता है इससे परेशान हो जाते हैं सब लोग। और तो ये बच्चे भी जब तक बड़े नहीं हो जाते तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जब मैं पूजा करने बैठूंगी तभी वो ऐसे बीच में कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ पूजा का कुछ भी उठाएगा, खा लेगा। वो चलता ही रहता है। आप लोग क्या हो सकता है बेबी शांत हो, मेरा तो बहुत बड़ा वाला है, मतलब बड़ा वाला मतलब समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा शैतान है। तो हवन कर लिया, हवन करने के बाद यहाँ से मैंने आरती कर ली थी क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम आरती नहीं करते हैं तो फिर हमें दीपक का पूरा इंतज़ार करना पड़ता है कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। चाँद को देखने के बाद हमें फिर हम आके यहाँ आरती करें। इससे बेस्ट रहता है कि आरती पहले कर लो। तो ये मेरा करवा चौथ ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कुछ फ़ोटोज़ थी जिन्हें मैंने ऐड कर लिया है। और क्या बाहर तो उतना लाइट रहता नहीं जहाँ पर हम चाँद की पूजा करते हैं, पहले ही सारे पोज वगैरह दे करके फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर ली थी। सो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर करिएगा। बाय बाय।